हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज कंटेंट राइटिंग का जो आज का पेपर लगा है उसकी आंसर की। ठीक है, उसके लिए चाहिए आप बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के हो या फिर बीकॉम के हो। ये फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो आज पेपर लगा है उसकी आंसर की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर टाइम दिया गया है, वो 1 घंटे के अंदर हमें पूरा पेपर करना होता है। ठीक है, और 40 नंबर का पूरा पेपर होता है और 40 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और लास्ट तक देखना। आपको लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप बोलोगे ये कैसे, गजब है। पक्का आप ऐसी बात बोलोगे। और एक बार आप अपना पेपर चेक करना कि आपके कौन कौन से पर्सन गलत हुए हैं और कितने पर्सन आपके सही हुए हैं। कमेंट में ये चीज़ मेरे को बताना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला पर्सन है कंटेंट राइटिंग क्या है। ठीक है, ये पेपर मैं भी दे के आया था आज। ठीक है, मैं भी फोर्थ सेम में हूँ। तो कंटेंट राइटिंग क्या है, इसमें सही आंसर है ए, वेबसाइट, ब्लॉग, मीडिया के लिखित सामग्री तैयार करना। ठीक है, तो जो वेबसाइट, ब्लॉग और जो सोशल मीडिया वगैरह होता है उनके लिए जो लिखित कंटेंट तैयार करना होता है उसे ही कंटेंट राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना कंटेंट राइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंटेंट राइटिंग का मुख्य उद्देश्य है वो है कंटेंट राइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंटेंट राइटिंग का मुख्य उद्देश्य है वो है दर्शकों को सही जानकारी देना और ये जोड़ना, प्रभावित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कंटेंट राइटिंग का उदाहरण है। तो यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट, लेख, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सारे के सारे कंटेंट राइटिंग के ही उदाहरण हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, वर्तमान डिजिटल युग में कंटेंट राइटिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, तो यह ऑनलाइन जानकारी को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में मदद करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो ए है वो सही है। अगला प्रश्न है आज कौन सा क्षेत्र कंटेंट राइटिंग पर अत्यधिक निर्भर है। ठीक है, मतलब आज के जो ज़माने में कौन सी फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट राइटिंग का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है इसमें भी होता है, शिक्षा में होता ही होता है, ई कॉमर्स में भी होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है एक कंटेंट राइटर को क्या समझना चाहिए। ठीक है, तो एक कंटेंट राइटिंग जो राइटर होता है उसको समझना चाहिए कि हमारा ये जो टारगेट है, मतलब हमें किन लोगों के लिए बनाना है, वो पाठकों को क्या देना है, मतलब क्या बताना है। वो जैसे मैं ये मान लो कंटेंट ही तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, ये तो मैं आपको ऑडियंस देख रहा हूँ कि आप बीएससी वाले, बीए वाले जो स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हो। ठीक है, तो लक्षित हो गया। पाठकों की आवश्यकता, आपको आवश्यकता है कि आपको आंसर की चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ये जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। और ये कंटेंट का उद्देश्य क्या है वो आपको पता ही है, तो इसके अंदर डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कंटेंट राइटर शोध क्यों करता है, मतलब जो कंटेंट बनाने वाला होता है वो रिसर्च क्यों करता है। वो रिसर्च इसलिए करता है ताकि जो दर्शकों को प्रोवाइड करा सके वो सटीक हो और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। ठीक है, 7वें प्रश्न में बी ऑप्शन सही है। अगला है 8वां प्रश्न हमारा, कंटेंट राइटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो कंटेंट राइटर होता है उसको लेखन का कौशल भी होता है, उसको संचार कौशल भी होता है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी उसमें होती है। तो इसका मतलब इसमें सभी आएगा। ठीक है, ये आंसर सही है। 9वां प्रश्न है कंटेंट राइटर कंटेंट का संपादन क्यों करता है। ठीक है, मतलब जो कंटेंट लिखने वाला होता है वो कंटेंट की एडिटिंग क्यों करता है, मतलब उसकी काट छाट करता है ना, सुधारता है उसको, वो क्यों करता है। तो वो इसलिए करता है क्योंकि कंटेंट के अंदर कोई त्रुटियाँ होती हैं ना, वो त्रुटियाँ नहीं मिले। ठीक है, और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वो उसको एडिट करता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कंटेंट राइटिंग का कौन सा प्रकार वर्तमान घटनाओं की रिपोर्टिंग पर केंद्रित है। तो जो रिपोर्टिंग करते हैं ना ये समाचार पत्र वाले, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं, संपादन, एडिटिंग क्या है। ठीक है, ये जो मैंने बता तो दिया भाई एडिटिंग करते हैं, तो एडिटिंग क्या है, त्रुटियों को सुधारना और स्पष्टता बढ़ाकर सामग्री को बेहतर बनाना, यही एडिटिंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रूफ रीडिंग क्या होता है। तो प्रूफ रीडिंग ये होता है कि जैसे मान लो आपने आंसर लिखा, किसी प्रश्न का आंसर लिखा है ना, तो उसके बाद में आप एक बार उसको चेक करते हो ना कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है, अपन ने अच्छा लिखा है। तो वही चीज़ है कि एक बार पुनः जांच करना प्रूफ रीडिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वें नंबर का, संपादन किस में सहायता करता है, मतलब एडिटिंग किस में हेल्प करती है। तो ये जो एडिटिंग होती है ये विचारों को तार्किक रूप से व्यवस्थित करती है, इसमें भी हेल्प करती है। वाक्यों को सुधारना ये भी सही है, कंटेंट की स्पष्टता ये भी सही है। तो इसमें
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रेरक लेखन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, प्रेरक लेखन मतलब नाम से पता चल रहा है वहाँ पर प्रेरक मतलब प्रेरणा देना है। ठीक है, तो पाठकों को प्रभावित कर रहा है या सहमति करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15वां नंबर का, तकनीकी लेखन मुख्य रूप से किस लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो तकनीकी लेखन है वो किस लिए उपयोग होता है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मैनुअल और निर्देशन के लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन और मैनुअल्स के लिए तकनीकी लेखन होता है। अगला प्रश्न है कंटेंट राइटिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है। तो कंटेंट राइटिंग का जो पहला चरण होता है वो क्या होता है, रिसर्च मतलब शोध करना या फिर आइडिया ढूंढना। ठीक है, सबसे पहला चरण ये होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कंटेंट राइटिंग प्रक्रिया का सही क्रम है। तो सही क्रम यहाँ पर देखो, शोध सबसे पहले, योजना, लेखन, संपादन फर्स्ट में ही, बाकी के सारे, क्योंकि स्टार्ट शोध से होता है। कट गई है ऑटोमेटिक, ऑप्शन हट गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रभावी प्रिंटिंग कंटेंट की कौन सी विशेषता है। ठीक है, तो जो प्रभावी प्रिंटिंग कंटेंट होता है वो सटीक भी होता है, स्पष्ट भी होता है, प्रासंगिकता मतलब रिलेवेंट भी होता है, और उचित संरचना स्ट्रक्चर भी अच्छी होती है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अब 19वां प्रश्न आ रहा है प्रिंट कंटेंट राइटिंग डिजिटल कंटेंट राइटिंग से अलग क्यों है। ठीक है, जो प्रिंटिंग कंटेंट है वो डिजिटल जो राइटिंग कंटेंट होता है उससे अलग क्यों है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह मुद्रित प्रकाशनों के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा वेब कंटेंट डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है, जो वेब डेवलपमेंट होता है उसके लिए कौन कौन सा है, तो सारे के सारे ही हैं। ठीक है, चित्र भी वेब डेवलपमेंट में आता है, वीडियोज़ भी आते हैं, टेक्स्ट कंटेंट भी आता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वेब कंटेंट प्रबंधन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, वेब जो कंटेंट प्रबंधन करते हैं उस मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए जो टूल आता है वो आता है वर्डप्रेस। ठीक है, इसी के अंदर कंटेंट तैयार किया जाता है, इसी में लिखते हैं। ठीक है, सब कुछ इसी में करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ी ये आवाज़ का और वैसे एडजस्ट कर लेना, मैं क्या हूँ वैसे नया हूँ अभी यूट्यूब पर, तो आप सपोर्ट भी करना प्लीज़। और ये क्या है, माइक वगैरह ऐसा ही है, मोबाइल लो डिवाइस है, इसलिए थोड़ा क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन जो आपको दे रहा हूँ कंटेंट एकदम एक्यूरेट है, कोई सा भी पर्सन गलत नहीं है, सारे सही आंसर है, ये मान लो इसको ऑफिशियल की है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 22वें नंबर का, ब्लॉग पोस्ट फॉर्मेट में सामान्यतः क्या शामिल होता है। ठीक है, तो जो ब्लॉग पोस्ट होता है उसमें शीर्षक, परिचय, मुख्य भाग, निष्कर्ष, ये सारे के सारे शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है अधिकांश कंटेंट फॉर्मेट में कौन सा भाग आवश्यक होता है। सबसे जो मेन होता है वो क्या होती है, हेडिंग हर चीज़ की होती है, वहाँ पर हेडिंग लिखना ही पड़ता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 24वें नंबर का, SEO ज्ञान कंटेंट राइटर की किस में मदद करता है। मतलब SEO का अगर किसी को ज्ञान है तो वो किस प्रकार से उसकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो SEO है वो ऑनलाइन दृश्यता बढ़ाने में, मतलब कि SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि ये सर्च में हेल्प करता है। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन दर्शक जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे आपने सर्च करके आए होगे कि कंटेंट राइटिंग के आंसर की, ठीक है, ऐसा कुछ सर्च किया है तो आपके पास में मेरा वीडियो आ गया होगा या फिर फीड में आया होगा, तो वो SEO का ही काम है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 25वां, कंटेंट राइटिंग में संपादन कौशल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो जो कंटेंट राइटिंग होता है उसमें एडिटिंग का कार्य किस लिए किया जाता है। ये 2-3 बार प्रश्न घूम फिर के आ रहा है। ठीक है, तो इसमें एक ही काम है, जो हमारा कंटेंट होता है, सामग्री होती है, उसकी क्वालिटी सही करना है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है 26वां, लक्षित दर्शकों को समझना किस में मदद करता है। ठीक है, जो लक्षित जो दर्शक होता है उनको समझने में क्या मदद होती है। ठीक है, तो जो प्रासंगिक सामग्री है वो बनाने में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 27वां, कंटेंट राइटिंग में मौलिकता क्यों महत्वपूर्ण है। कंटेंट राइटिंग में जो मौलिकता होती है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वसनीयता और विशिष्टता बढ़ाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्लेजियरिज्म क्या है। ठीक है, तो प्लेजियरिज्म ये है किसी की लिखी हुई चीज़ या किसी के द्वारा बनाई गई चीज़ को बिना उसकी परमिशन के चोरी छुपे उसका यूज करना या उसकी नकल करना क्या कहलाता है, प्लेजियरिज्म कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेजियरिज्म का उदाहरण है। तो वही बात आ गई, बिना उसकी अनुमति के। ठीक है, अगला है प्लेजियरिज्म जांचने के लिए कौन सा टूल उपयोगी होता है। तो प्लेजियरिज्म जांचने के लिए Turnitin नाम का एक टूल होता है, उस टूल से जांचा जाता है कि कितना % इसने कॉपी किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा उचित उद्धरण
का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है मूल लेखक को श्रेय देना, मतलब मैंने उसको बता देना कि मैंने इसका कंटेंट लिया है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्लेजेरियम का प्रकार है? तो यहाँ पर जो सारे के सारे ही हैं वो प्लेजेरियम के प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मोजेक प्लेजेरियम को और किस नाम से जाना जाता है? जो पेचवर्क होता है वो, मतलब उस ये जो प्लेजेरियम होता है उसमें थोड़ी बहुत काट छाट करके उसको खुद का बना लेते हैं, उसको पैचवर्क प्लेजेरियम बोलते हैं। ठीक है, अगला है ये पैराफ्रेजिंग प्लेजेरियम कब होता है? ठीक है, तो ये जो विचारों को बिना सही संदर्भ के बदल कर लिखना। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, कंटेंट राइटिंग में सिटेशन का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मूल स्रोत को स्वीकार करना। मूल स्रोत मतलब कि ये मैंने कहाँ से लिया है। ठीक है, अगर कोई कॉपी करता है तो उसमें दर्शाना होता है कि ये उसने कहाँ से लिया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 36वां, कॉपीराइट उल्लंघन का अर्थ क्या है? तो जो कॉपीराइट होता है उसका उल्लंघन का अर्थ होता है कि संरक्षित सामग्री का बिना अनुमति के उपयोग करना। ठीक है, मतलब बिना किसी की परमिशन के लिए, बिना किसी की परमिशन से उपयोग करना कॉपीराइट उल्लंघन कहलाता है। ठीक है, कॉपीराइट क्यों जरूरी है? ठीक है, तो ये जो कॉपीराइट है ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो ओरिजिनल जो बनाने वाला है उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। ठीक है, फर्जीवाड़ा नहीं हो इसलिए। अगला प्रश्न है, कॉपीराइट सुरक्षा किस में मदद करती है? तो जो कॉपीराइट सुरक्षा होती है वो मूल रचनाकार के अधिकारों को, वही बात आ गई है। तो ठीक है, अगला है कॉपीराइट का प्रतीक कौन सा है? जो कॉपीराइट को दर्शाते हैं वो सी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट प्रश्न है, कॉपीराइट सुरक्षा में लाइसेंसिंग क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो जो लाइसेंसिंग होती है ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि सामग्री के उपयोग अधिकार को निर्धारित करता है। वही बात आ रही है बार बार घूम फिर के कि अधिकारों की सुरक्षा हो सके, इसलिए कॉपीराइट सुरक्षा लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसको सुन के आप ऐसे बोलोगे, तो बात यह है वो कि इसी पेपर मैं भी यही पेपर दे के आया था आज। ठीक है, और इसमें से मेरे 40 के अंदर से 40% सही है। ठीक है, मतलब ऑल टोटल क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने आपको कोई सा भी पर्सन गलत नहीं बताया, ये एक आंसर ही है जो ऑफिशियल आप मान सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। और आप मेरे को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप इस वीडियो को ऐसे ही लोगों के पास में भेजना और जो मतलब जिन्होंने ये पेपर दिया है। ठीक है, धन्यवाद।